हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदु 3,5,7 का समतल 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 16 में प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, हमें इस बिंदु 3,5,7 का इस समतल में प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। बिंदु बिंदु x1, y1, z1 का समतल ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 में अगर प्रतिबिंब निकालना हो तो वो किस प्रकार निकालते हैं हम देखो। उसके लिए हम क्या करते हैं, x माइनस x1 बट्टा a बराबर y माइनस y1 बट्टा b बराबर z माइनस z1 बट्टा c। और ये किसके बराबर लिखते हैं हम, -2। और यहाँ पर ये जो समतल का समीकरण है इसमें इस बिंदु के निर्देशांक रख देते हैं, यानी ax1 प्लस में by1 प्लस में cz1 प्लस d बट्टा में क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर। तो इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, x y z के यहाँ से जो मान निकालेंगे वही क्या होगा, प्रतिबिंब आ जाएगा बिंदु। तो अब देखो, हम यहाँ पर प्रतिबिंब निकालते हैं तो जो समतल है उसका समीकरण है उसे पहले मानक रूप में लेके आते हैं। तो 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 16 है। तो इस 16 को इस तरफ लेके आए तो 2x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 16 बराबर में 0 आ गया। ठीक है, तो अब प्रतिबिंब निकालना है तो x माइनस में x1 करना है पहले। तो x1 का मान 3 है, बट्टा में देखो a का मान 2 है तो x माइनस 3 बट्टा 2 बराबर में देखो y माइनस y1 करेंगे तो y माइनस 5 बट्टा में b का मान 1 है। फिर देखो बराबर में z माइनस में 7 आ जाएगा बट्टा c का मान भी 1 है। बराबर में देखो -2 गुणा इस समतल के समीकरण में रख दिया हमने कितना, 3 5 7 एक्स वाई जेड की जगह। तो देखो 2 3 6 बन जाएगा, प्लस में यहाँ पे 5 आ गया, प्लस में 7 आ गया, माइनस में 16 है बट्टा में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी 4 प्लस 1 ये बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम मान ज्ञात करें तो x माइनस 3 बट्टा 2 बराबर में y माइनस 5 बट्टा 1 बराबर z माइनस 7 बट्टा 1। अंदर देखो 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 7 कितना हो गया, 11 प्लस 7 18 हो जाएगा, 18 माइनस 16 ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो -4 बन गया और यहाँ पर 4 5 6 यानी कि ये कितना बन जाएगा, माइनस का 2/3 बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम x का मान याद करेंगे तो देखो यहाँ पर 2 उस तरफ जाएगा तो पहले किसके बराबर आएगा, देखो अगर हम x माइनस 3 का मान याद करते हैं, देखो यहाँ से सबसे पहले x माइनस 3 का मान याद करें तो 2 गुणा होगा -2/3 से, तो माइनस का 4/3 आ गया। तो अगर x का मान लिखें तो वो किसके बराबर आएगा, -4/3 प्लस में 3 के बराबर, यानी कि क्या बन जाएगा 9 माइनस 4/3 यानी कि 5/3 के बराबर आ गया x का मान। तो अब इसी प्रकार y माइनस 5 को बराबर करें हम किसके, -2/3 के, तो इधर से y का मान किसके बराबर आएगा, -2/3 प्लस में 5 के बराबर, यानी कि ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से -2 प्लस में यहाँ पे ऊपर 15 आ जाएगा, यानी कि ये बन गया 13/3। अब इसी प्रकार अगर हम z माइनस में देखो क्या है 7, तो z माइनस 7 बराबर में करें -2/3, तो यहाँ पर z का मान क्या आएगा, -2/3 प्लस में 7, तो ये कितना बन जाएगा 21 माइनस 2 बट्टा में 3, तो ये कितना बन गया 19/3। अतः अतः जो अभिष्ट प्रतिबिंब है, अभिष्ट प्रतिबिंब क्या बना, अभिष्ट प्रतिबिंब बिंदु जो हमारे पास में आएगा वो क्या आ जाएगा, देखो x निर्देशांक क्या आया 5/3, y निर्देशांक आया 13/3 और z निर्देशांक आया 19/3। और यही हमारा क्या हो गया, उत्तर भी हो गया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।